सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। स्वयं भगवान शिव इस महीने धरती पर अपने भक्तों के दुख को दूर करने आते हैं। जो भी इच्छा या मनोकामना आपकी हो, उसे पूरा करने का यह सबसे अच्छा महीना माना जाता है, खासकर सावन का सोमवार। परंतु वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जो शास्त्रों में सावन पर भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में पूरी धरती भगवान शिव के आगमन से पावन हो जाती है। ऐसे में यदि आप सावन पर ऐसे कार्य करें जिन्हें सावन के महीने में नहीं करना चाहिए, उन्हें करते हैं तो फिर ये तय है कि भगवान शिव के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा सकता है। भगवान शिव जितने दयालु हैं, उतने ही क्रोधी भी हैं और उनका गुस्सा सर्वनाश लेकर आता है। इसलिए सावन के महीने आपको ये 5 कामों को करना तो छोड़ो, छूना भी नहीं है। और दोस्तों, केवल शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, वैज्ञानिक अनुसार भी ये कार्य सावन में करने की मनाही है। आज हम आपको सावन में किन कार्यों को शास्त्रों में मना किया गया है, उनके बारे में तो बताएंगे, साथ ही वैज्ञानिक कारण क्या है यह भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा के समय ध्यान रखें कि उन्हें आप हल्दी न चढ़ाएं। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और भगवान शिव का प्रतीक है। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सावन के महीने में बारिश के कारण हरियाली बहुत होती है। मौसम परिवर्तन के कारण हरियाली में जहरीले कीड़े मकोड़े भी बहुत यातायात में हो जाते हैं। यही कारण है कि गाय और भैंस घास के साथ उन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है। इसलिए दूध इस समय हानिकारक हो जाता है। इस समय दूध पीने से वात रोग होता है, जिस कारण बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध पीना हानिकारक माना गया है। अगर आपको किसी भी हालत में दूध पीना ही है तो दूध को खूब अच्छे से उबाल ले। इस सावन के महीने में हरी पत्तीदार सब्जी यानी कि साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साथ के साथ ऐसे घास फूस भी उगाते हैं जो सेहत के लिए हानि पहुंचाने वाले होते हैं। सावन के महीने में भूल से भी बैंगन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, वैसे बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है और यही कारण है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैंगन में कीड़े बहुत अधिक लगते हैं। ऐसे में सावन के महीने में यदि आप बैंगन का सेवन करते हैं तो बीमार होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने की योजना के बारे में सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लगवाएगा, मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान न करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो अपने बुजुर्गों का अपमान करे या अपने बड़ों का अपमान करे। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। और सावन के महीने में खासकर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ दें। जल्दी जागे और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा अवश्य कर ले। यदि देर रात तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा
पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की पूजा बहुत जल्दी सुफल प्रदान करती है। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचे। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती तो हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होना जरूरी है। यदि ये खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है, ये आम बात है। लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का घर में क्लेश ना हो। जिन घरों में सावन के महीने खासकर क्लेश रहता है वहाँ हमेशा अशांति रहती है और देवी देवता वहाँ से दूर चले जाते हैं। अगर सावन महीने में शिव जी की कृपा चाहिए तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़े। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध मन से अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।